आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग यूपी टीजीटी के हवाले से जो है वो आप लोगों को एमसीक्यू सेशन करा रहे हैं और आप लोग जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स भी जो है वो कर रहे हैं। और हालांकि यहाँ पर जो है वो आप लोग देखते हैं कि आपको जो है वो एमसीक्यू का जो सेशन है वो प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन अगर आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जांचना चाहते हैं या और अच्छी तरीके से अपना स्कोर देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज़ से जो है वो जुड़ सकते हैं। आपकी जो है वो टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप पर हो रही है, डेली जो है वो आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है। ये नंबर है 9045220432। वहाँ पर जो है वो आपको टेस्ट सीरीज़ जो है वो देखने को मिलती है। आप लोग जो है वो इसमें इनरोल कर सकते हैं, जो आपके 14 या 15 मई के एग्ज़ाम के लिए जो है वो क्या होने वाली है, कारआमद होने वाली है। तो चलिए फिर बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए एक नई बात को जो है वो शुरू करते हैं, क्योंकि जो आज उरूज़ है वो कल ज़वाल है। जो यानी कि आज शुरू हुआ है वो कल ख़त्म भी होगा। ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है ये आपके संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ है और ये आपकी कामयाबी पर जाकर जो है वो ख़त्म होगा। ऐसी हमारी दुआ है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी आपके लिए प्रेयर है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बर्र सगीर की सारी ज़बानें अपभ्रंश के बच्चे हैं, किस माहिरीन लिसानियात ने यह बात कही है। तो चार ऑप्शन है, इसमें चारों ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, जो सही आंसर होगा उसी पर नज़र षानी करूंगा और उस पर जो है वो टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर गैरिसन ने ये बात कही है। इसके अलावा सुनीति कुमार चटर्जी भी जो है वो अहम है, अक्सर एग्ज़ाम में इनका भी जो है वो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। और इन्होंने कहा है कि अगरचे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद ना होती तब भी जो है वो उर्दू ज़बान जो है वो ज़रूर फलती फूलती, भले ही थोड़ी सी ताख़िर हो जाती। इनकी एक किताब भी है हिंद आर्याई और हिंदी, सुनीति कुमार चटर्जी की, वो भी जो है वो ख़ास अहम है, मकाम रखती है। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान की तश्कील व तरवीज़ के सिलसिले में किस बादशाह के हमले को अहमियत हासिल है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या इब्राहिम गजनवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि सबसे पहले हिंदुस्तान में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया, जो सिंध के रास्ते से आया था। और हमने पढ़ा है कि उर्दू अदब में जो सिंध है वहाँ से जो है वो उर्दू की जाए पैदाइश हुई है। सैयद सुलेमान नदवी की किताब है जो 1939 में लिखी गई, जिसका नाम है नुकूस सुलेमानी। उस किताब में जो है वो ये नज़रिया जो है वो पेश किया गया है, तो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। रात्रि किस ज़बान का असल लफ्ज़ है जिसे उर्दू में रात की हैसियत से कबूल किया गया है। अरबी, फ़ारसी, तुर्की या संस्कृत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संस्कृत। संस्कृत को हम लोग दो एतबार में तकसीम करते हैं, एक होता है हमारा वैदिक संस्कृत और दूसरा होता है हमारा क्लासिकी संस्कृत। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वेदों की तादाद कितनी है, तो 4 जो है वेदों की तादाद है, जिसमें जो सबसे पुराना वेद होता है वो होता है हमारा ऋग्वेद, और जो सबसे जदीद है या सबसे नया है वो होता है हमारा अथर्ववेद। तो ये बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्लासिक अदब में दो चीज़ें जो है वो अहम आती हैं, एक आती है हमारी रामायण और एक दूसरी आती है हमारे पास रामायण के अलावा महाभारत। ये भी जो है वो अहम है, ये क्लासिक अदब की नमूने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ, या हम लोग 4 कह सकते हैं। हिंदुस्तान की किस सल्तनत ने गरीब नवाज का तलफ़ुज़ गरीब नवाज से किया था। सल्तनत कह रहा मैं, ये है संत, माफ़ी चाहता हूँ। हिंदुस्तान के किस संत ने गरीब नवाज का तलफ़ुज़ गरीब नवाज से किया था। क्वेश्चन नंबर 104 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संत कबीर। और संत कबीर का जो ताल्लुक़ है वो मुग़ल दौर के बादशाह अकबर से है, और अकबर के दौर को जो है वो हम लोग अदब का दौर कहते हैं, या हम लोग इसे हिंदी में कहें तो इसे हम लोग साहित्य काल कहते हैं, मुगलिया दौर में अकबर के काल को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कसीदा दरलुगात हिंदी किस शायर ने हुमायूं के दौर में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 105 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन बी, हकीम यूसुफ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अहद आलमगीर के किस बुज़ुर्ग ने लुगत
ग़राइबुल लुग़ात तहरीर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल वासे हंसवी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आदिल शाही दौर के मलिकुश शोरा का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुल्ला नुसरती जो है वो आदिल शाही दौर के मलिकुश शोरा है, जो अली आदिल शाह सानी के जो है वो दरबार से वाबस्ता था। और इनका जो पेशा था वो क्या था, पहले वो इनका सिपाही था। तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मुल्ला नुसरती का पेशा क्या था, तो इनका जो है वो सिपाही पेशा था। और इनकी जो वफ़ात है वो हुई 1764 में। पैदाइश के बारे में जो है वो लोगों ने क्या किया है, अलग अलग जो है वो नज़रिए जो है वो पेश किए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुतुब शाही दौर के नामवर मलिकुश शोरा का नाम तहरीर कीजिए जिसने नस्र और शायरी में कमाल हासिल किया। तो हमने अभी आदिल शाही दौर पढ़ा, इसके बाद कुतुब शाही में, तो कुतुब शाही में नाम आता है ऑप्शन बी, यानी कि मुल्ला असदुल्ला वजी का। और ये जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे और उन्होंने ही इनको मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। और मुल्ला वजी ने ही अपने बादशाह यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो है वो इश्क दास्तान बयान की थी, और वो मसनवी थी कुतुब मुस्तरी, जो लिखी गई थी 1609 में, या हम लोग कह सकते हैं अगर हिजरी पूछे तो 1018 में। और मुल्ला असदुल्ला वजी की जो वफ़ात है वो हुई 1659 में, इनकी जो है वो वफ़ात हुई। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबरस। और ये इसके मुसन्निफ़ का नाम है मुल्ला असदुल्ला वजी। और अगर ईयर पूछे तो 1635 आप लोग इसका ईयर लगा सकते हैं, और अगर हिजरी पूछें तो 1045 जो है वो सबरस की क्या है, हिजरी है। आगे बढ़ते हैं इस सवाल के आगे। अशरफ बयाबानी की मसनवी नौसरहार में किसकी हालात और मसाइब का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मसनवी है, लेकिन हमने तो नौसरहार को मरसिया पढ़ा है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद है आज ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ये जो नौसरहार है ये हैयत के एतबार से मसनवी है, लेकिन अगर मौजू के एतबार से पूछा जाए तो मौजू के एतबार से ये मरसिया है। और मौजू की जो पहचान है वो मरसिया से होती है, क्योंकि मौजू जो है वो मरसिया का पहले से ही तय होता है, और उसमें जो है वो हम लोग वाक़या करबला के हवाले से बात करते हैं। और ये लिखी है किसने, अशरफ बयाबानी ने। अभी पूछा है किसके हालात और मसाहिब का जिक्र किया है, तो अब आप लोग देख सकते हैं मसनवी हैं और इसमें जो है वो वाक़या करबला के मौजू को बयान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 16 हिजरी में, या ईयर पूछे तो 1503 में। किसके दौर में लिखी गई, या अशरफ बयाबानी का ताल्लुक़ किस दौर से है, तो आंसर हो जाएगा बहमनी दौर से जो है वो क्या है, इनका ताल्लुक़ है। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की तरह मतनुई मौज़ूआत पर दकनी में नज़म लिखने वाले शायर का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका आंसर हो जाएगा। और इनको ही उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो कहा जाता है, और इनको जो है वो 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया। और इन्होंने जो है वो 17 बार तखल्लुस इस्तेमाल किया है, लेकिन बाज़ जगह जो है वो 18 में भी आता है। और 18वां इनका जो तखल्लुस है वो है तुर्कमान, जो इन्होंने तेलुगु ज़बान में इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। दक्कन में सबसे पहले लिखे जाने वाले दास्तान का क्या नाम है, तो ये तो बड़ा ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी पहली दास्तान है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये भी हो जाता है बच्चों को। हमने अभी तक जो है वो सबरस पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अगर सबरस ना आए तब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें जवाब देना होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलमतुल हकाइक जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दक्कन की मसनवी पंछी बाजा किस शायर की तहरीर करदा तसनीफ़ है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
बी वजीहुद्दीन वजदी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वली औरंगाबादी ने किस शहर की तारीफ़ में मसनवी तहरीर की है? तो आंसर हो जाएगा दर तारीफ़ शहर सूरत, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर वली दकनी जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनकी पैदाइश, तो इनकी पैदाइश 1668 में हुई और वफ़ात 1720 में हुई। अक्सर ज़मानी तरतीब से भी जो है वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्कन से दहली सफ़र करने के बाद वली औरंगाबादी ने दहली के किस बुज़ुर्ग से मुलाकात की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सादुल्ला गुलशन। और सादुल्ला गुलशन ने जो है वो उनको क्या दिए थे? 2 मशवरे दिए थे अपनी शायरी के हवाले से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दहली के कौन से शायर ने वली के कलाम से मुतासिर होकर दीवान ज़ादा हातिम तहरीर किया? क्वेश्चन नंबर 16 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शाह हातिम, जिन्होंने सौदा को पहलवान सुखन शायर कहा है। पहलवान सुखन शायर शाह हातिम ने सौदा को कहा है। अगर हम लोग सौदा की पैदाइश शाह हातिम की पैदाइश की बात करें तो 1699 में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात हुई है 1783 में, 1783 में। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का ताल्लुक़ खड़ी बोली से होने का सबूत किस माहिर लिसानियात ने पेश किया है? तो खड़ी बोली का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मसूद हुसैन खां जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने जो है बताया है कहाँ से? हरियाणवी से। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रज भाषा से, और हाफिज़ महमूद शिरानी ने जो है वो कहाँ से बताया? पंजाबी से बताया है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस किताब में ये नज़रिया पेश किया है कि उर्दू का ताल्लुक़ ब्रज भाषा से? हमने अभी पढ़ा मोहम्मद हुसैन आज़ाद आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किताब पूछ ली गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आब हयात, जो 1880 में लिखी गई है पहला एडिशन, और दूसरा एडिशन जो है वो आया है 1883 में। पहले एडिशन में 28 शोरा का जिक्र था और दूसरे एडिशन में 29 का था, और जो एक शायर जोड़ा गया वो जोड़ा गया मोमिन खां मोमिन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू के आगाज़ के नज़रिए पर किस मुहक्किक ने एतराज़ किया है? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने जो है वो उर्दू के आगाज़ पर जो है वो क्या किया है? अपना नज़रिया पेश किया है, या कह सकते हैं एतराज़ पेश किया है। इनकी पैदाइश हुई है 1923 में और वफ़ात हुई है 2007 में। क्योंकि मैं इनकी आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादातर ज़मानी तरतीब पूछी जा रही है, और वफ़ात और विलादत से भी जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल आते हैं और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग जो है वो इसके बार बार रिवाइज़ करते रहें। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की आबादी सबसे पहले किस इलाके में आबाद हुई? 120 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आया, वादी सिंध में। अगला सवाल है, उर्दू की अव्वलीन मसनवी कदम राव पदम राव को किसने मुरतब करके शाये किया? क्वेश्चन नंबर 121 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर जमील जालवी। और इसके मुसन्निफ़ का नाम आपको पता है, फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी, और ये जो है वो उर्दू की पहली मसनवी है जो लिखी गई थी कहाँ पर? बहमनी दौर में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, कदीम हिंद आरियाई दौर को कबल मसीह के किस अहद की यादगार का दर्जा हासिल है? तो कदीम हिंद आरियाई आपको बताना है, क्योंकि हिंद आरियाई की जो तारीख़ है वो 3 हिस्सों में तकसीम की जाती है, कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई। तो यहाँ पे कदीम हिंद आरियाई पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक जो है वो क्या माना जाता है? आपका कदीम हिंद आरियाई का दौर माना जाता है। अगला सवाल है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जनूबी हिंद के 4 अहम खित्ते देवगिरी, तेलंगाना, कर्नाटका और मुअब्बिर थे, इसका इजहार किस मुहक्किक ने किया है? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सैयदा जाफ़र। इनकी भी जो है वो बहुत अहम तसनीफ़ है और एग्ज़ाम में इनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है। 1914 में पैदाइश हुई है, 1934 में, वफ़ात 2016 में, और इनका ताल्लुक़ जो है वो मुहक्किक से है, और इन्होंने मुहक्किक पर यानी कि रिसर्च पर तकरीबन 32 किताबें लिखी हैं, और इनका जो ताल्लुक़ है वो
दक्कन से है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला सवाल, मगरबी हिंद की 5 बोलियों में से कौन सी बोलियां शामिल नहीं हैं? तो शामिल नहीं है वो आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सहारनपुरी। हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली, इन सब का ताल्लुक जो है वो मगरबी हिंद की बोलियों से है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने खड़ी बोली को जिन 2 हिस्सों में तकसीम किया है वो कौन से इलाके में है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोआब, यानी कि गंगा व जमुना के अजला में, ऑप्शन ए। अगला सवाल, औरंगज़ेब ने दक्कन में कितने सूबों को शामिल करके उसे दक्कनी इलाका करार दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6। अगला सवाल, हारून खां शेरवानी के मुताबिक दक्कन में 2 तमद्दुनों का इत्साल किस दौर में हुआ? 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बहमनी सल्तनत में। और बहमनी सल्तनत जो है वो दक्कनी अदब की जो है वो बहुत अहम सल्तनत मानी जाती है, जो आगे चल के जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिसमें कुतुब शाही, आदिल शाही, बरीद शाही, इमाद शाही और निज़ाम शाही का जो है वो नाम काबिल तारीफ़ है। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर हमले के वक्त जुनूब में कौन सा ख़ानदान हुक्मरान था? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी, यानी कि चाणक्य ख़ानदान था। आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, हाँ सी ही है, माफ़ कीजिएगा, सी ही है, चाणक्य ख़ानदान है अलाउद्दीन खिलजी का। और यहीं पर जो है वो उनको क्या मिला था? कोहिनूर हीरा मिला था, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को मिला था। और मलिक काफूर को हम लोग जो है वो 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बहमनी बादशाहों ने अपना दौर इक़्तिदार में सबसे ज़्यादा किस सनत को फ़रोग़ दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन ए, पर्चिया बाफ़ी। आंसर ए। इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका कपड़ा बुनना। इसका मतलब होता है कपड़े बुनने को जो है वो ज़्यादा क्या दिया, उन्होंने ज़ोर दिया। अगला सवाल, आदिल शाही दौर में फ़न मौसीकी पर लिखी हुई किताब का क्या नाम है? बड़ा मशहूर सवाल है, आप लोग स्टाफ बना के लिख सकते हैं। मौसीकी के हवाले से पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा नोरस। और इसके मुसन्निफ़ का नाम भी आपको पता है, इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोरस का। आगे बढ़ते हैं। दक्कन के अहम शायरों में हज़रत बहाउद्दीन बाजन का ताल्लुक़ किस इलाके से है? 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अहमदाबाद से। अगला सवाल, उर्दू में किस शायर को पहले हिजोनिगार और शहर आसूब की तख्लीक़कार का दर्जा हासिल है? क्वेश्चन नंबर 132 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीर जाफ़र ज़टल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना को उर्दू अदब में किस वजह से अहमियत हासिल है? क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सौदा ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में तब आजमाई की, लेकिन वो मिज़ाजन कसीदे के शायर थे, ये फ़िक्रा किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सैयदा जाफ़र। अगला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द की उर्दू शायरी किस तर्ज की नुमाइंदगी करती है? बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि तसव्वुफ़। और ख्वाजा मीर दर्द ने सिर्फ़ और सिर्फ क्या की है? गज़ल में तब आजमाई की है, ना कोई मरसिया, ना कोई मसनवी कही, और ना ही कोई कसीदा। और उसके साथ साथ ये जो है वो कभी दहली को खैराबाद कह के नहीं गए। और मीर तकी मीर ने अपने तज़किरे निकात शुरा में ख्वाजा मीर दर्द को जो है वो आधा शायर कहा है। आगे बढ़ते हैं। मीर तकी मीर ने किसके मशवरे पर इश्क परस्ती इख्तियार की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का अपने उस्ताद सिराजुद्दीन ख़ान आरज़ू को। और इनकी जो पैदाइश है सिराजुद्दीन ख़ान आरज़ू की 1679 में कहाँ पर हुई? ग्वालियर में। और इनकी जो वफ़ात हुई 1756, यानी कि 1756 फैज़ाबाद में।
किनके? सिराजुद्दीन खां आरजू की, जो क्या थे, इनके उस्ताद भी थे और इनके मामू थे। वफ़ात इनके फैज़ाबाद में हुई, लेकिन इनकी जो कब्र है, इनको जो मदफून किया गया वो किया गया था दिल्ली में। ये बात भी आप लोग जो है वो जहन में रखिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली में किस शायर ने ज़माने मुनसियाती सी इंतशार, ज़िंदगी की तबाही और तहज़ीब का शिराज़ा बखर चुका है? तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 137 में 4 ऑप्शन है, मीर तकी मीर, शाह हातिम, कायम चांदपुरी या मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का या 37 का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 38, उर्दू का पहला तज़किरा निकातो शोरा किस शायर ने तहरीर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मीर तकी मीर। और निकातो शोरा कब लिखा गया? तो याद रख लीजिएगा 1751 या 52 में ये लिखा गया, जिसको फ़ारसी में लिखा गया और इसमें 103 शोरा का जिक्र था, और इसे फ़ारसी से उर्दू में जो मुंतकिल किया या उर्दू में तर्जुमा किया वो किया गया अहमद फ़ारूकी के ज़रिए, यानी कि अहमद फ़ारूकी ने इसे उर्दू में लिखा। पहले ये किस में था? फ़ारसी में था। आगे बढ़ते हैं। मीर की गज़ल को कौन से रस की शायरी का नाम दिया गया है? क्वेश्चन नंबर है 39, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कौन से सन में अमल में आया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1800 में। और अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ है, कलकत्ता में। किसके हुक्म से आया? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के हुक्म से इसको जो है वो कायम किया गया। अगला सवाल है, डॉक्टर गिलक्रिस्ट पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने 1797 में कौन सा अहम कारनामा अंजाम दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी लुगत की तैयारी। और यहीं पर यह बात याद कर लीजिएगा कि 1797 में असदुल्ला खां गालिब की क्या हुई है? पैदाइश हुई है। और 1869 में क्या हुई है? उनकी वफ़ात हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज की नस्ल से कब्ल शुमाली हिंद में सबसे मशहूर दास्तान कौन सी लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर है 42 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नौ तर्ज मुरस्सा, जो कब लिखी गई? 1775 में। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं उसका नाम था अता खां तहसीन, जो है वो इसका नाम था इनके मुसन्निफ़ का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का अहम मकसद क्या था? क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिस्तानी नौजवान सिविल अफसरों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर मुतरजमीन की हैसियत से किस मुंशी का नाम शोहरत का हामिल है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मीर अमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 2 तसनीफ़ लिखी है। पहली लिखी है बागो बहार और दूसरी लिखी है गंजे खूबी। ये जो है वो 2 तसनीफ़ लिखी है मीर अमन ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दक्कनी दास्तान सबरस के मरकज़ी किरदारों के नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हुस्न दिल जो है वो क्या है? इसके मरकज़ी किरदार हैं। अगला सवाल, फोर्ट सेंट चार्ल्स कॉलेज से कब्ल सेंट चार्ल्स स्कूल का क़याम किस मकसद से अमल में आया था? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंशी फराहम करना इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज कहाँ पर था? तो याद रख लीजिएगा मद्रास में, जो अब क्या है? वर्तमान में चेन्नई है, चेन्नई। और इस कॉलेज की जो इब्तिदा हुई थी 1717 में, यानी कि 1717 में। और ये कॉलेज से पहले क्या था? ये स्कूल था, सर सेंट चर्च स्कूल था मद्रास में, जो 1717 में बना गया था। और इसके बाद 1854 यानी कि 1854 में क्या कर दिया गया? इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और ये जो स्कूल है
कॉलेज की शक्ल में कब बना, तो याद रख लीजिएगा 1812 में। 1812 में सेंट चर्च स्कूल जो है वो फोर्ट सेंट चर्च कॉलेज जो है वो बन गया। जैसे AMU पहले मदरसा था, बाद में अलीगढ़ बना, ठीक वैसे ही। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के आला मुलाजिमीन की तरबियत देने के लिए मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का कॉलेज का क़याम कब अमल में आया, तो अभी मैंने बताया फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज कब बना, तो 1812। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज मद्रास में अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और तमिल की किताबें किस ज़बान में तर्जुमा की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, यानी कि दक्कनी ज़बान में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज से तर्जुमा होने वाली अहम किताब का क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कलकत्ता और मद्रास के बाहर के नस्र निगारों में फ़कीर मोहम्मद गोया और ग़ुलाम इमाम शहीद के अलावा किसका नाम मशहूर है, क्वेश्चन नंबर है 50। और जैसे कि आपको मालूम है कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहता है और इसका जवाब मैं जो है वो आपको अपनी अगली वीडियो में देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 है, आज के मॉक टेस्ट का हमारा आखिरी सवाल है। कलकत्ता और मद्रास के बाहर के नस्र निगारों में फ़कीर मोहम्मद गोया और ग़ुलाम इमाम शहीद के अलावा किसका नाम मशहूर है, रजब अली बेग सुरूर, ग़ुलाम गौस बेखबर, मुंशी शमशुद्दीन और मुंशी मुज़फ़्फ़र। इन चारों में से आपको बताना है। बताने का तरीका आपको मालूम है पहले से ही, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 50 लिखना है और जो भी आंसर हो A, B या C जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक नोटिस और, अगर कोई बच्चा UPTGT की क्लास ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आपकी मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों में क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जो है वो इनरोल कर सकते हैं ताकि आपकी जो है वो तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाए। ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और UPTGT लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर फराहम कर दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।